और इस बीच आज की गिरावट में कई स्ट्राइक के पुट ऑप्शन में भारी उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके मुकाबले कॉल ऑप्शन में उतनी गिरावट नहीं है। पूरी डिटेल्स लेकर अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, बताएं इसका इम्पैक्ट क्या है और इसका भारतीय बाजारों पर इम्पैक्ट किस तरह से दिखाई दे रहा है? देखिए आशीषा, सुबह भी हमने आपको नोटिस करवाया था कि अगर आज का इंट्राडे लो ब्रेक हो जाएगा, जो हम गैप के साथ क्रिएट करेंगे, तो मार्केट में फॉल एक्सटेंड हो सकता है। एग्जैक्टली वही हो रहा है। पहले एक राउंड की हल्की सी रिकवरी आई, लेकिन उसके बाद मार्केट ने जैसे अपने आज के इंट्राडे लो और ओपनिंग के लेवल्स तोड़े, उसके बाद बाजार धीरे धीरे खिसकता हुआ अब करीब 500, सवा 500, 550 पॉइंट तक की गिरावट निफ्टी पे कर चुका है। एक और पॉइंट जो इस समय आप स्ट्राइक देख पा रहे हैं, ये एबनॉर्मल गेन के साथ इस समय जो ट्रेड हो रहा है वो निफ्टी की ऑप्शन पुट्स के अंदर हो रहा है। एक्चुअली में बैंक निफ्टी 1 डे बिफोर ही एक्सपायर हो गई थी। आपको मालूम है कि 2 तारीख को यानी कि बुधवार को छुट्टी होने की वजह से बैंक निफ्टी की डेरिवेटिव एक्सपायरी जो वीकली बेसिस पर होती है वो 1 तारीख को हो गई। तो पूरा इंटरेस्ट जो शिफ्ट हो गया, या फिर लोगों के पास जो ऑप्शंस के ट्रेड थे उन्होंने अपना 1 दिन का एक्सटेंशन लिया, वो निफ्टी के अंदर ले रखा था। इसलिए निफ्टी के अंदर जो पोजीशंस थी वो ऑलरेडी थोड़ी हैवी थी। और अगर आज आप कॉल और पुट का आंकड़ा देख पा रहे हैं, पहले तो मैं आपको स्ट्राइक बता देता हूँ। ये 23,400 की स्ट्राइक, पर इसके अलावा आप देखेंगे 500, 550, 400, 600, मतलब आप कोई भी स्ट्राइक 300 से लेके 600, 700 तक की स्ट्राइक आप चेक करेंगे पुट्स की, तो आपको जो परसेंटेज रिटर्न दिखेगा वो 2000% से ज़्यादा है। 2000%। ये इंट्राडे की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। अगर आप एफडी में पैसा डालते हैं तो साल में 8% मिलता है। अगर आप कोई भी एसेट्स के अंदर पैसा डालेंगे तो शायद 10%, 12%, 15%, 18%, 20%, 24% तक भी कमाएंगे, अगर आप 2 महीना भी 2% भी पर मंथ कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे 2000% से ज़्यादा का गेन इंट्राडे बेसिस पर है। और यहीं से ही सेबी की, आरबीआई गवर्नर की, देश के वित्त मंत्री की प्रॉब्लम शुरू होती है कि इस तरह की एबनॉर्मलिटी को रोका जाए। इसलिए ये चीज़ों को चेक एंड बैलेंसेस करने के लिए आज सेबी के नए रेगुलेशंस भी आए हैं। ये करीब 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार का परसेंटेज का गेन। अगर आपसे आज एक गलत सौदा थोड़ा भी पंच हो गया उल्टे में तो आप लॉस में हैं, और अगर आपसे सीधा पंच हो गया यानी कि इसी की डायरेक्शन में पंच हुआ तो आपके पास जैकपॉट लगा है 2000% का। और इसमें से कुछ एक स्ट्राइक की अगर मैं आपको कीमत बताऊं तो उसमें से कईयों की कीमत 134, 150, 200 रुपये तक की है, और उनकी आज शुरुआती कीमत 4-4 रुपये, 5-5 रुपये थी। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए 5 रुपये की चीज़ आज कैसे 150 रुपये की चीज़ होगी सिर्फ एक दिन में। दिन भी क्या, कुछ घंटों में हो चुकी है। ये इंडिकेट करने के लिए बहुत था। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे तो कॉल्स के प्रीमियम उतने ज़्यादा नहीं टूटे हैं जिसको हम कहते हैं। अब आप देखें तो 99% करीब 100% टूट रहे हैं। एक्चुअली में मार्केट में जो डबल वेमिस में आई, पहला एक तो ग्लोबल मार्केट्स और दूसरा डेरिवेटिव मार्केट्स के दोनों ही पॉलिसी फ्रंट पे छुट्टी वाले दिन आ गया। मंगलवार को जब आप गए थे तो आपके पास दोनों ही ट्रिगर्स नहीं थे, लेकिन जब आप बृहस्पतिवार को ट्रेड करने के लिए आए हो आप 2 मेगा ट्रिगर्स के साथ आए हो, एक तो एफ&ओ और दूसरा ग्लोबल मार्केट्स। इसलिए कॉल्स के जो प्रीमियम है, क्योंकि कॉल्स में ऑलरेडी इतनी बड़ी इश्यूज थी नहीं, इससे पहले बाजार पहले ही टूटा हुआ था, तो कॉल्स की जो एक्सरसाइज प्राइस थे वो कम थे। इसलिए जो तोड़े गए वो सिर्फ 100% तोड़ने पर ही इसके स्ट्राइक 0 हो गई हैं। यानी कि बहुत सारों की स्ट्राइक इस समय 0 हो चुकी हैं अब इनका 100% तोड़ने पर ही। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, 25,500, 25,600 की कीमत इस समय सिर्फ 2 रुपये रह गई है। तो ऑलरेडी प्रीमियम्स काफ़ी कम थे, इसलिए 100% टूटने पर रुक गया। लेकिन पुट्स के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, क्योंकि आपको पता ही है कि ऊपर का कुछ सर्किट नहीं होता इसमें, तो जितना बढ़ा सकते थे पुट्स उतनी स्पीड से बढ़ रही हैं। तो इसलिए आज का अगर मैं बोलूँगा कि जो स्मार्ट प्लेयर रहे हैं वो पुट होल्डर्स रहे हैं, जिन्होंने नेकेड पुट्स खरीदी या जिनके पास पुट्स पड़ी थी या जिनके पास मंदी खड़ी थी, उन्होंने आज जम कर पैसा बनाया, और ये 2000% बताने के लिए अपने आप में सफिशिएंट है। बिल्कुल डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च अमोल आठवले भी जुड़ चुके हैं। अमोल, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले निफ्टी बैंक की ही बात कर लेते हैं। करीब 1100 अंकों की, 1150 से ज्यादा अंकों की गिरावट अब निफ्टी बैंक पर दिखी है। दिन के निचले स्तर पर 51,750 के आसपास। अमोल, क्या राय रहेगी निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स पर इन लेवल्स पे? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक बैंक निफ्टी था जो पहले रिवर्स हो गया था, और उसके बाद निफ्टी में करेक्शंस चालू हो गए थे।
और एक इम्पॉर्टेंट चीज आज बैंक निफ्टी में हुई कि आज 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है बैंक निफ्टी। ओवरऑल अगर हम ये टेक्सचर देखते हैं तो वीक है बट काफी ओवरसोल्ड भी है, एट द सेम टाइम बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है बैंक निफ्टी में। सो फिलहाल तो अगर बैंक निफ्टी में कोई ट्रेडिंग के लिए देख रहा है तो वेट एंड वॉच ही है, क्योंकि मार्केट अभी भी करेक्शन जोन में है और रुकने का थोड़ा नाम नहीं ले रहा है इंट्राडे बेसिस पे। मैं थोड़ा वेट करूंगा बैंक निफ्टी के लिए। मिनिमम जो क्राइटेरिया रहेगा पुल बैक के लिए वो मुझे लगता है कि 52,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो एक बाउंस बैक के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी के लिए 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज काफी इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। अगर वो लेवल ब्रेक होता है या 51,500 अगर हम देखते हैं तो आई थिंक थोड़ा सा और शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म वीकनेस बढ़ सकता है। बट आने वाले दिनों में लगता है कि अगर 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज मेंटेन कर लेता है बैंक निफ्टी तो एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए बैंक निफ्टी ड्यू है।